हाय ऑल। आवाज आ रहा है मेरा? मैंने दो फाइल क्रिएट की है, एक फेच एपीआई एचटीएमएल करके, और इसमें जो डेटा है मैं वो डिस्प्ले कर दूंगा, फेच एपीआई। और दूसरा जो है ये वाला मेरा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डेटा डिस्प्ले कर दूंगा। तो होप सो कि आप लोगों को ये ड्यू जो है इसका मैं आईडी ले लूंगा, हैश डेटा, इस तरीके से। दैट्स इट, H1 एंड डेटा, ऐसे। दैट्स इट। और यहाँ पे लिंक कर दूंगा। आवाज आ रहा है मेरा आपको ना, श्रृंखला? यस। हाँ, यस सर। ठीक है। तो ये वाला मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जिसका काम होगा गेट प्रोडक्ट डेटा, इस तरीके से। या लिख देते हैं फेच प्रोडक्ट डेटा, फेच, अच्छा, फेच प्रोडक्ट्स डेटा। करने की बात नहीं है, ऑल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। और मैं यहाँ पे दूसरा फंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है फंक्शन डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, और यूआई या शो प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। और यहाँ पे मैं जो डेटा होगा उस पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। ये वेरिएबल है, पैरामीटर मैंने ले लिया है, आप इस तरीके से। और कंसोल डॉट लॉग में मैं ये प्रोडक्ट्स को दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए तो कुछ है नहीं इसके अंदर। मैं यहाँ पे इस शो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, और मेरे पास अगर डेटा आ जाता है तो मैं डेटा जो है इसके नीचे पास कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ लेट, और फेच का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ले लेता हूँ रिस्पॉन्स, ये ऑब्जर्वेबल टाइप में। मैं यहाँ पे फेच नाम का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। यहाँ पे यूआरएल जो है गूगल पे जाके यूआरएल ले लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा रिस्पॉन्स फेच का। फिर फेच के रिस्पॉन्स में से मैं ले लेता हूँ लेट। जैसे कि डेटा मुझे पूरा चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा इक्वल टू, और मेरा जो रिस्पॉन्स है ये वेरिएबल में आया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स। क्या लिखना होगा यहाँ पे आपको? यहाँ पे क्या लिखते हैं, देन लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखोगे, बोलिए, क्या लिखते हो यहाँ पे? या तो डायरेक्टली आप कैसे लिखोगे, बताइए क्या लिखना होता है, ये मुझे एक बार कंफर्म करा दीजिए आप। इसमें देन, एक फंक्शन डिफाइनर से ऐड फंक्शन। है ना, ये आपने लिखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, हाँ, आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देन लिखने की जरूरत नहीं होगी। जस्ट आप यहाँ पे लिखो कि जो भी रिस्पॉन्स होगा वो जेसन में दे देगा, ठीक है। देखो इस तरीके से डेटा जो है वो पूरा का पूरा जो जेसन है मैंने यहाँ पे किया है। और ये डेटा आप एक सिंगल इसमें भी कर सकते थे, बट मैंने अलग अलग इसमें किया है। ये ज्यादा बेटर और सही तरीका होता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एपीआई के लिए कॉल के लिए टाइम लगेगा, इसे हम लोग को अवेट में डालना होगा जब तक कि ये डेटा फेच नहीं करेगा। और अवेट काम नहीं करता अकेले, उसको साथ चाहिए असिंक का। देखो, असिंक के बिना अवेट भी जो है काम नहीं करेगा। अब ये बन गया आपका फंक्शन, असिंक्रोनस फंक्शन बन गया। वो तब तक फेच करने तक ये यहीं पे रुका रहेगा, आगे नहीं जाएगा। अब आप लोग जो है यहाँ पे डेटा जो है आपका देन कर देना। और देन करने के बाद यहाँ पे आपको तो आइडिया है ही कि यहाँ पे आपको जो डेटा दिखाई देगा ये डेटा आपको अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगा आपको। तो देन करने के बाद आपका जो भी एक फंक्शन पास करना होता है, तो आप एक फंक्शन पास करते हो जो भी है प्रोडक्ट्स नाम का। और यहाँ पे आप जो है एक फंक्शन को कॉल करेंगे जहाँ पे शो, क्या नाम का फंक्शन है हमारा जिसे डिस्प्ले करेंगे, शो प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे पास करेंगे प्रोडक्ट्स, इस तरीके से। तो हमने ये जो प्रोडक्ट लिए हैं, ये ऑल प्रोडक्ट्स, ये कहाँ पे आ जाएंगे, शो प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने को कॉल किया और वहां पे पास कर दिया। देखो, फेच रिस्पॉन्स, फेच आ गया, फिर उसमें से हमने जेसन निकाला और जेसन को किया देन। और फिर ये प्रोडक्ट की लिस्ट जो है, ये प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट हम लोगों ने पास की ये फंक्शन को, और ये यहाँ पे रिसीव्ड होगा।
और आपको ये दिखाई देगा। अभी आपका जो मेन फंक्शन है उसका नाम क्या है, फेच प्रोडक्ट्स। इसे हम लोग जो है वो करेंगे कॉल, दैट्स इट। तो अब एक बार आप लोग इसको रन करके देखिए, ओपन विथ लाइव सर्वर एंड कंसोल में आपको दिखाई देगा डेटा। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो कंसोल में दिखता है, तो लूप में नहीं चलता। तो मैं आप लोगों को मतलब कंसोल में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बार ये आपका डेटा आ चुका है, देखिए यहाँ पे डेटा दिख रहा है कंसोल में। Yes, sir. हाँ, तो अभी डेटा दिखने के बाद आपको अगर ये देखना जरूरी है कि ये एक एक कैसे दिखाई देगा, एक एक कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं ये शो प्रोडक्ट का इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप टेबल का पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसे चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ फॉर लूप कैसे चलाते हैं वो दिखा देता हूँ। फॉर, और हम लोग लेते हैं जैसे कि प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, और इसे जो है मैं कर देता हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, या डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकता हूँ, बट ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक एक वैल्यू को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट, ये जो है इसके अंदर क्या है, आप प्रोडक्ट के अंदर आपके क्या क्या है इसके अंदर दिखाइए। आईडी होगा, सेव कर लेते इसको। क्या आईडी आपको दिखाई देगा, ये एक बार चेक कर लेना आपके इसमें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम लोग वो भी देख लेते हैं कि क्या आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा आईडी कंसोल में। फिर उसके बाद प्रोडक्ट के बाद क्या है हमारे डेटा में, टाइटल है, प्राइस है, Title. ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और कॉमा करके थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ पे लिख देते हैं, वो भी क्या है हमारा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डॉट टाइटल, कॉमा थोड़ा सा ये वाला प्रोडक्ट, और क्या था, इमेज था क्या, इमेज, इमेज वाला दिखाई देगा। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे दिख रहा है अभी आपका डेटा 10 स्पेस और ऐसे। तो ये कैसे हुआ, हाँ. ये कैसे हुआ मैं आप लोगों को वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, असिंक किया, और पहले फेच का जो भी रिस्पॉन्स है एक लोकल वेरिएबल में स्टोर किया, ये प्रॉमिसेबल है। फिर उसका जेसन निकाला, डेटा में डाला, फिर मैंने डेटा डॉट देन किया, और उसमें का जो एरे है मैंने एक्सट्रैक्ट किया। अभी ये एरे जो है हम लोग किसी ऊपर वाले वेरिएबल में डालने की कोशिश करेंगे, तो स्कोप की वजह से वो जो है इनिशियलाइजेशन टॉप पे नहीं चला जाता, तो वो असाइनेबल नहीं हो रहा है ड्यू टू उसका जो टाइप है। हमारा प्रॉमिस का टाइप एरे होता है और इसका नॉर्मल एरे का टाइप होता है, तो वो नहीं मैच होगा। वो टाइप स्क्रिप्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे कि मान लो कि फील्ड भले ही सेम है, लेकिन नॉर्मल एरे और प्रॉमिस वाला एरे जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट होने की, इंटरनली डिफरेंट होने की वजह से एक के अंदर दूसरा सही ढंग से चला नहीं जाता। तो इसकी वजह से वो आप नीचे इसे इस्तेमाल कर लेते हो, क्योंकि उसका स्कोप भी और एक्यूरेट ना होने की वजह से उस पर स्टोर होता नहीं है, और नीचे चले जाके आपको दिखाई देता है अनडिफाइंड। तो अभी हमने कहीं पे स्टोर या असाइन करने की चक्कर ही नहीं लगाया। हमने क्या किया, शो प्रोडक्ट नाम का फंक्शन दिया, और ये प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने पास किए यहाँ पे, और ये पूरा लूप चलेगा। फिर उसके बाद ये पूरा फंक्शन फेच प्रोडक्ट्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये डेटा को डिस्प्ले किया। अब आपका जो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एक करके दिखाया, देखो मैंने ये सारा दिखाया, तो क्या मैंने एरे लेने की कोशिश की है यहाँ पे, या मैंने 0 1 कुछ किया है यहाँ पे, नहीं किया है। तो अब आप लोग भी जो है HTML का कोड जो है बाहर इस तरीके से लिख सकते हो, लेट टेबल इक्वल टू, जो कि टिक में होगा, है ना, टिक में ही होगा ना, क्या बोलते हो बताओ। हाँ. हाँ, टेबल, Yes, sir. हाँ सर. टेबल के बाद इसके में आएंगे। अरे Yes, sir. मैं करूँ कि आप कर पाओगे यार, आप बताओ। एक आप, करून दाखव सर बाकी ते. अरे एक काय ते झालं ना मग एक केलं काय की ते झालं ना, वो तो हो गया, फिर एक करने की जरूरत मतलब क्या। याच्यामध्ये ते तसंच इंडेक्सने आम्ही जसं केलं तसंच करायचंय ना. विदाउट ना, इंडेक्स नहीं ना, आता इथे एरो ऑफ लावला ना, हा वाला ऑफ वाला, इंडेक्स नहीं अच्छा. करने की जरूरत आपको अभी, ठीक है मैं दिखा देता हूँ। तो
टीडी भी कर देते हैं, या तो फिर ये टेबल पहले लिया जाएगा, पहले एलिमेंट ले लो और बाद में इसे चिपका दो, या ठीक है इनर एस्टिमल करके डाल देते हैं, आपकी चॉइस है, हाँ मैं करके दिखा देता हूँ, आप बता देना। जैसे कि पहले आईडी है, फिर आईडी है, फिर आईडी के बाद जो है वो क्या नाम है इसी के अंदर, टाइटल है, बस मैं दो ही दिखा देता हूँ, बाद की बात आप कर लेना है ना। हाँ तो ये दो हाँ जो टीआर है, ये मैंने टीआर को, कितने टीआर आए यार, ये टीडी होना चाहिए ना, गलत हुआ है कुछ तो, ये यहाँ पे गलत हुआ, कुछ तो गलत हुआ, ये टीडी यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, ये टीडी यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ, और ये टीआर, ये फर्स्ट रो है आपकी, मतलब ये हेडिंग वाली रो है, इसको सेव कर देता हूँ मैं, है ना। फिर उसके बाद ये जो टेबल है ना, अब ये जो टेबल है, इस टेबल का जो डेटा है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप आसानी के साथ ये जो लूप है इसको अभी आप चला दोगे। तो कैसे चलाओगे, नेक्स्ट वाली जो मेरी रो होगी, इसको अभी नेक्स्ट वाली रो जो होगी इसके अंदर डाल देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसे कैसे अंदर डाल देंगे हम लोग, किस तरीके से याद करेंगे इसे, तो नीचे डाल दिया हमने, या कौन कनेक्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है इसको, पर इतना चला लेते हैं, ठीक है, कौन कनेक्ट कर देते हैं, कंट्रोल वाई। चलो, अभी ये जो है, ये आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, इसे हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर, ये जो हमारा डेटा है इसे हम लोग थोड़ा सा डाल देते हैं ऊपर, और यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डालते हैं। अभी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जैसे कि प्रोडक्ट्स वाला, इसे हम लोग इसके सहारे दिखाएंगे, आप ये जो प्रोडक्ट आईडी है, ये भी हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे, ये जो लूप है इसे इस तरीके से सेव कर देंगे। अब देखो, ये बार बार, लेकिन मुझे टेबल नहीं चाहिए यार, बार बार टेबल नहीं चाहिए मुझे बार बार इसका, तो इसके नीचे वाली एक रो और मैं डाल देता हूँ इसके, अभी टेबल नहीं बनाना था मुझे, टेबल अंदर लेना है मुझे, तो इसे मैं वो वैल्यू प्रिंट करने के लिए कैसे करूंगा, कुछ आइडिया है आपको, यानी कि ऐसे डॉलर, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आपके जो आपने लिया है यहाँ पे लूप में, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो फिर इसे भी हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और प्रोडक्ट डॉट आईडी, ये लूप किया था ना आप लोगों ने, ये लूप तो किया होगा आप लोग। तो दूसरे वाला नहीं, ये फॉर ऑफ है, मतलब ये इसके अंदर जितना, ये ना इटरेबल में होता है यार, मतलब इटरेबल नहीं पढ़ा है क्या मैंने आपको, यार मैं शायद मेरी तरफ है वो एडवांस जावास्क्रिप्ट, आपका इटरेटर इटरेबल हुआ है कि नहीं, नहीं नहीं झालेलं इटरेबल ऐसे, ठीक है वो पढ़ा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो लिस्ट है आपकी, सिंपल सा एक टॉपिक है, ये जो लिस्ट है इसका एक एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, जैसे कि हमें वो फॉर लूप लगाने की जरूरत है, आई एन टी इक्वल टू आई, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते भी हो वो चीज भी करें तो क्या फर्क पड़ेगा अपने को, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, लॉजिक चेंज, मैजिक शुरू, इससे जीरो, आई लेस देन, आप बोलोगे कि सर नहीं बढ़ाया, तो चलो ठीक है यार, क्या बात है, क्या गम है इसमें, लेंथ, लेंथ जी टी एच, और -1 कर देते ताकि अगला वाला ना करे, और आई प्लस प्लस, अभी ये तो आपको पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है। हाँ अभी अगर ऐसे नहीं है तो आपको यहाँ पे एक एडिशनल चीज करनी होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग पास करेंगे आई, क्या पास करेंगे यहाँ पे, आई को पास करेंगे ऐसे, तो इस तरीके से काम करेगा। अभी जीरोथ इंडेक्स की वैल्यूज है तो वो जीरोथ इंडेक्स में वो दिखाई देगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ ऐसे, तो इस तरीके से ये लूप चलेगा,
और अभी ये जो टेबल है, ये एक्चुअली में इसका जो है वो टीआर होना चाहिए। और ये जो टेबल की शुरुआत है, ये इसके बाहर होनी चाहिए एक्चुअली में, इसके बाहर, क्योंकि या तो हमें वहां पे एम्प्टी टेबल लेना पड़ेगा। हमें एक ही चाहिए, मतलब रो, एक ही रो को हम लोग बार बार करेंगे। ये ऊपर वाला जो रहेगा, क्या हुआ? पेपर ऐड लेने की कोई जरूरत नहीं सर, हमें टेबल ऐड लेने की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं। टेबल नहीं करनी, अरे ठीक है यार, फिर तो बहुत बड़ी बात है। आपको अगर नहीं करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन पे भी कर सकते हो आप, क्या बड़ी बात है, वो भी करा दो, चलेगा। ये लो फिर नहीं आपकी, नहीं वो, हाँ वो जो टीडी आपको आपने जो लिया आपको था ना, जैसे, हाँ वो जो वो टीडी हमने आपने जो लिया था ना वो हमने, वो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए भाई, चलेगा, कोई बात नहीं, वो भी हटा देता हूँ मैं। कहीं पे भी प्रिंट करना बोले तो फिर सीधी सी बात है ना, मिर्च ना मसाला, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं ऐसे, और दिखा देते हैं फिर सीधा सीधा, है ना। तो अच्छा दिखेगा ये ऐसे अच्छा आपको, कोई तकलीफ ही नहीं होगी फिर इसमें आपको। ये भी लगाने कुछ भी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो बहुत ही आसान है, फिर आपने तो मुश्किल ही हल कर दी। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे फिर, ये ऐसे प्रोडक्ट्स, अब ये एरे के लिए चल रहा है इसलिए एरे, और आई जो है वो इंडेक्स चलेगा, देन आपका जो भी है जैसे कि आईडी, बस काम तमाम फिर। और क्या चाहिए, हो गया काम, खत्म ही हो गया फिर अच्छा। इसका। डेटा तो आ ही जाएगा आपका, कुछ तो आया है देखो, डेटा आ ही जाएगा, डेटा आ ही आया एक जाएगा। रो में आ रहा है आपका, तो उसे इसमें वैसे कन्वर्ट हम कर देते हैं, लोग, जैसे कि तो इसे प्लस हम करके इसे सिंगल में करते हैं हम लोग, इसे बीआर में डाल देते हैं। और बीआर डालने के बाद ये देखो एक के नीचे एक आएगा, है ना। फिर ऐसे ही करते राइट करते हम लोग जो है राइट और आसान कर दिया लॉजिक। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो लॉजिक बिल्कुल बनेगा। और और इसे आप बीआर के बाद तो नीचे आएगा यार, मुझे एक रो में चाहिए इसको, कंपल्सरी एक रो में चाहिए। इसके बाद तो ये आ ही जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये सारा प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद बीआर डाल देता हूँ, है ना। प्रोडक्ट्स अभी आपकी चॉइस है कि आप कैसे इसे इस्तेमाल करते हो। उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट्स के बाद क्या है? टाइटल टाइटल। टाइटल का स्पेलिंग सही है टाइटल कि देख टाइटल लेना एक बार, टाइटल का स्पेलिंग देख लेना। और दोनों के बीच में मैं राइट राइट राइट। थोड़ा सा गैप कर देता हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो गैप तो आया लेकिन इतना नहीं आया यार, इसमें HTML में जो चाहिए था उतना नहीं आया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वो तो सजाने की बात है। अब जावास्क्रिप्ट ने तो वो काम कर दिया, ये देखो आ गया। फिर उसके बाद इमेज राइट भी राइट था, ये एंड एनबीएसपी लगाएंगे ना तो आ जाएगा मेरे ख्याल से स्पेस। ये लिटरल है इसका एंटिटी, एंड एनबीएसपी, एनबीएसपी, बीएस ये व्हाइट स्पेस के लिए होता है, हाँ? देखो आ गया, मैं अभी 4-5 बार ले लेता हूँ ताकि ना वो थोड़ा सा स्पेस दे देगा। आया ना, बीच में गैप आ रहा है ना, ये फर्स्ट के और उसके बीच में, राइट। ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। फिर उसके बाद अब क्या आएगा, नेक्स्ट क्या है, कॉनकैनेट करते हुए इमेज। इमेज। प्रोडक्ट, प्राइस प्राइस ये एरे ऑफ आई, देन प्राइस, ऐसे, हाँ, इधर दिखा प्राइस प्राइस, आया जितना क्या, बड़ा जो ऑर्डर लेगा जितना वो प्राइस कोड आया होगा। क्या, प्राइस आया। हाँ सर, एक मिनट रिफ्रेश हाँ कीजिए सर। ना। एक मिनट रिफ्रेश। प्राइस आया, इसे मैं डाल देता हूँ, इसे सेव, थोड़ा स्पेस लाया मैंने, अभी दिखाई देगा आपको। रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या, सेव नहीं हुआ, स्पेस तो डाला यार मैंने प्राइस के बाद। टायटलच्या पुढे स्पेस द्या, टायटलच्या नंतर हाँ हाँ स्पेस द्या. हाँ, ओके, इसे सेव कर देते हैं, हाँ। तो अभी देखो आ गया ये, तो टेबल में रहता तो थोड़ा हम्म. कैसा अरेंज रहता था, तो बट देखो आप अभी कैसे करना है आपको। मेनली क्या था कि यहाँ तसंच से मैंने करणार. डेटा पास किया, लूप लगा दिया, तो आपको ये तो अभी कंफर्टेबल है ना कि ये नॉर्मल लूप लगाया मैंने। हम्म. हाँ चलो, पूरा एक्चुअली डेटा मुझे हाँ देखना चलो था पूरा कैसे आता डेटा है, मुझे ये देखना समझ था गया। कैसे आता है ये समझ गया. हाँ, क्योंकि आप लोगों को यही मतलब, आप बहुत अगर 1000 डेटा रहते तो 1000 बार आयरे जीरो थोड़ी लेते